जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, उम्मीदवारों की अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गायत्री देवी, जो भाजपा महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष है प्रदेश की, और हिसार लोकसभा क्षेत्र की जो प्रभारी बनाई गई हैं, उन्होंने हल्का हंसी से आगामी चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक दी है और अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने गंगा से जाकर हरिद्वार जाके गंगा जल लाके और हंसी हल्के की खैरियत के लिए और सभी लोगों में अमन चैन और उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की है कि उसका हल्का जो हंसी उसने बताया, उसको पूरी तरह से उसमें खुशी में शरीक करने के लिए उन्होंने आज हंसी के विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपना दावा ठोक दिया है चुनाव के लिए। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। गौरतलब है कि यहाँ से विनोद विहाना अब भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बराबर में ताल ठोक दी है कि महिलाओं की तरफ से उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनका दावा सबसे ज़्यादा बनता है, ऐसी उन्होंने बात कही है। आज हमारे प्रतिनिधि जो आपका संदेश के अनिल चौहान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है, तो उनके कुछ अंश में आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आइए लिए चलता हूँ आपको सी के रेस्ट हाउस में। आप थोड़े आगे आ जाओ। सुनो, आप अपना परिचय भी करवा दो ना। हाँ, के पद पे हो? चलो जी। नमस्कार, मैं गायत्री देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा भगत धन्ना सेवा समिति अध्यक्ष। आज सावन के महीने में हर की पौड़ी से हांसी हल्के की जनता के सुख समृद्धि के लिए गंगा जल लेकर हर शिवालय तक, हर गांव के हर शिवालय तक पहुंचाने का कार्य करूंगी, ताकि मेरे हांसी हल्के की जनता सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ फले फूले और उन्नति की ओर बढ़े। कोई महिला भूखी है, वहां तक खाना पहुंचाने का कार्य किया, या फिर हम ये बात कहें कि शरीर से रिलेटेड आज आप देखते हैं कि कितनी सारी बीमारियां व्यक्तियों को घेर रही हैं, तो उसमें हमने अवेयरनेस को लेके कम से कम 4-5 मेडिकल कैंप भी लगवाए। एक मेडिकल कैंप मैंने अपने हांसी में जाट धर्मशाला में भी लगवाया, हिसार, फतेहाबाद और कई गाँव में भी वहाँ जागरूकता पहुँचाने का कार्य किया। राजनीतिक पृष्ठभूमि अनेकों ऐसे कार्य हैं जो आप सबके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचते हैं। सुख समृद्धि के लिए गंगा जल लेकर आई हूँ, और यह गंगा जल मैं हर गांव के हर शिव मंदिर, अपने हलके के हर शिवालय तक पहुंचाने का कार्य करूँगी, और कार्य करूँगी कि मेरे हांसी हलके की जनता सुख समृद्धि की ओर बढ़े और भगवान शिव का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव मेरे हांसी की जनता का कल्याण करे। क्यों? क्योंकि हांसी ही मेरी जन्म भूमि है और हांसी ही मेरी कर्म भूमि है, और अपनी इस कर्म भूमि में मैं आप सबके माध्यम से ये कर्म करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। सौभाग्यशाली इसलिए भी मानती हूँ कि आज आप सबके माध्यम से जो बात हर युवा तक पहुँचेगी कि एक आपकी बहन एक ऐसा कार्य कर रही है जो समाज में एक जागरूकता फैला सकता है, या फिर अनेकों ऐसे सामाजिक कार्य हमने किए हैं, तो आप भी उस चीज़ से अवगत होकर कोई ना कोई अपने समाज में, अपने हांसी हल्के में अच्छा कार्य करें। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा हांसी विकास की ओर बढ़ेगा। और अगर हम बात करें तो अभी मुझे लोकसभा चुनाव संपर्क प्रमुख बनाया गया है हिसार लोकसभा का, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि जिन भी लोगों से हम जनसंपर्क कर पाए
जनसंपर्क के माध्यम से मैं अपनी चीज़ों को, अपने नियमों को, अपनी नीतियों को या फिर हमारी सरकार की नीतियों को वहाँ तक पहुँचा पाई, तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज आप यहाँ पर सभी पहुँचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शिव जी भगवान का एक छोटी सी एक बात है कि जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, तो मैं भी ये शिव भोले से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो हांसी हलके के सभी कावड़ लेने के लिए गए हुए हैं, बीच बीच में हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि ये दुर्घटना हो गई, तो सभी कावड़िए अपने घर पे सुख शांति से पहुँचे और भोले बाबा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, और ताकि मेरे हांसी हलके की जो जनता है वो खुशी की ओर बढ़े और परमपिता परमात्मा शिव भोले उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं भी हर शिवालय तक ये जल अर्पित करके ये प्रार्थना करूँगी कि आप भगवान मेरे हांसी हलके के सभी बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को एक अच्छे शारीरिक जीवन, अच्छा स्वास्थ्य की ओर हमारा देश बढ़े, हमारे युवा बचकर रहें नशे से। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन आपसे, आप तो पूरा हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हैं जी, उपाध्यक्ष हैं युवा जी बिल्कुल। तो हांसी तक ही क्यों दुआ करती है, पूरे प्रदेश की दुआ? देखिए, जहाँ आपका जन्म होता है और जिस घर में आपका जन्म होता है वो आपका परिवार होता है। हांसी में मेरा जन्म हुआ, मैं हांसी में जितने भी मेरे बुजुर्ग, ताऊ, चाचे, भाई, बहन, मेरी बहनें हैं, उनको मैं अपना मानती हूँ, और अपनेपन से ही एक भावना शुरू होती है, और ये भावना, ये कर्म क्षेत्र है मेरा। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि शिव भोले से कि मेरे जो हांसी, मेरे जो अपने लोग हैं, मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो खुश रहे। बाकी ऐसी बात नहीं है। मैं प्रदेश की जनता के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो हमेशा खुश रहे और उन्नति की ओर बढ़े। शिव कुटुंब में विश्वास रखती हैं आप? बिल्कुल रखते हैं। गंगा जल कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गंगा जल हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर आई। लेके जी। कावड़ लेके आई हो, वैसे लेके आए गाड़ी में? कावड़ रूपी उसमें लेके आई हैं, गाड़ी में लेके आई हूँ। वैसे तो पिछली बार बलजीत जी कावड़ लेकर आए थे। एक धार्मिक आस्था तो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति की होती है, तो उस धार्मिक आस्था से ही मैं गाड़ी में लेकर आई हूँ गंगा जल को। पैमाना क्या है? से हम हर गांव तक जाएंगे, हर गांव में अपने जो भी शिवालय बने हुए हैं, शिव मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर अपने जो मौजूदा लोग हैं, अपने जो युवा भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हर कोई गंगा जल उस दिन जल अर्पित करता है हमारे शिव भगवान को। तो हम वहाँ पर गंगा जल अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जी, आपने कम से कम मेरा 6 से 7 महीने तक चला, और जहाँ तक मैं उसकी बात करूँ तो इतना अच्छा कार्यक्रम रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मैंने अपना कार्यक्रम किया। उसमें मुझे जो भी मिलता उनको हम तुलसी से, मतलब आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल के समय से जो ये हमारी देसी चीज़ें या देसी नुस्खे, या फिर हम ये कहें कि तुलसी को लोगों ने किस प्रकार से यूज़ किया, या तुलसी की जो बूंदें थी, मात्रा थी, उसको पानी में डालकर अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बूस्ट किया, तो ये कार्यक्रम मैंने अपने राष्ट्रीय स्तर तक भी किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि तुलसी माता हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई है। हर घर में तुलसी माँ की पूजा होती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रही। देखिए कि एक बहुत लंबा समय हो जाता है, क्योंकि हमें आप जानते हैं कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और उस पृष्ठभूमि से देखकर भी हमारे सरकार के, हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें समय की सीमा को हमें बांध कर रखना पड़ता है। आज भी अभी मेरा लोकसभा चुनाव संपर्क प्रमुख की, जिसकी मैं प्रमुख बनाई गई हूँ हिसार लोकसभा की, तो उसकी मेरी 11 बजे मीटिंग थी, लेकिन उसमें 11 बजे मैं आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख चुकी थी, तो इसलिए वो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही। तो समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी,
जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे हिसार लोकसभा का चुनाव संपर्क प्रमुख बनाया। और सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का और हमारे जो यहाँ पे प्रमोद जी को बनाया गया है लोकसभा का, तो उसमें मुझे जो हिसार की जिम्मेवारी मिली है। और ये एक आज ये जो अभियान हमने जोड़ा है, इस अभियान से मैं कहूँगी कि ये जनसंपर्क अभियान ही है जिससे हम लोकसभा 2024 में चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा में निश्चित रूप से हम बीजेपी का हमारा कमल का फूल खिलाने का कार्य करें। तो जीत की कामना के लिए आप गंगा जल शिवालयों पर दे रहे हैं? बिल्कुल जीत की कामना के लिए कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी जो कमल का फूल है वो हरियाणा में हर जगह खिले, इसलिए हम शिव द्वार तक जाएंगे। प्रदेश में बाढ़ 3-4 दिन से लगातार आप लोगों के माध्यम से भी जुड़ी हुई हूँ और सरकार में जो भी पार्टी के हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सबको पर्सनल जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें ये कहा कि जहाँ भी आपको लगता है कि भाई हमारी जो आम जनता है वो बाढ़ से जूझ रही है, पानी जिनके घरों में घुस गया है, आप प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ उनके घर तक जाने का कार्य करें। और आज ही अंबाला में जो हालात हुए हैं उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब दोपहर बाद खुद दौरा करेंगे अंबाला का और देखेंगे कि जो बाढ़ से हमारी जनता को कितना क्या प्रभाव पड़ा है और उससे निपटने के लिए प्रशासन को भी और खुद भी कार्यकर्ताओं के दम पर भी एक अच्छा जोश भरने का कार्य करेंगे जिससे हम इस भयानक स्थिति से निपट सकें। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में आए हैं और राजनीति में जब आते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति अपनी कोई मंशा लेकर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म क्षेत्र भी यही है, कर्म क्षेत्र भी यही है। जन्म क्षेत्र में अपने कर्म करने के लिए आई हूँ और ये कर्म मेरे भाग्य को किस तरह से निश्चिंत करते हैं, बिल्कुल ये वो कर्म ही डिसाइड करेंगे और हमारा जो संगठन है वो डिसाइड करेगा कि हमें किस प्रकार से अपने जो अपनी नियम है, अपनी नीति है, उसको हम कितना लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं। और चुनाव लड़ने की इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार भी है चुनाव लड़ने। वैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।